आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह कस्बा पंचायत के कचरा वाहन में अज्ञात लोगों ने लगाई आग, वाहन जलकर खाक। बड़वाह जनपद पंचायत से लगी ग्राम पंचायत बड़वाह कस्बा में 5 साल पहले विधायक निधि से करीब 12 लाख रुपए की लागत से मिला खड़े कचरा वाहन में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात में किसी अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई, जिससे रात के अंधेरे में वाहन जलकर खाक हो गया। वाहन चालक गोविंद ने सुबह 9 बजे बताया कि कॉलेज के समीप दशहरा मैदान मार्ग पर करीब 1 माह से ज्यादा समय से खराब हालत में कचरा भरा हुआ कचरा वाहन खड़ा था, जिसमें बीती मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात में किसी अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दी गई। सुबह जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचकर देखा तो वो पूरी तरह जल चुका था। जनपद पंचायत की सबसे बड़ी कस्बा पंचायत में कचरा वाहन एक ही था। वो प्रतिदिन अलग अलग कॉलोनियों सहित मोहल्लों की गलियों में पहुंचकर कचरा एकत्रित करता था, लेकिन करीब 1 माह से ज्यादा समय से वाहन खराबी के कारण खड़ा था। पंचायत सचिव राजा राम यादव ने बताया कि कचरा वाहन के खराब होने पर उसे दुरुस्त करवाने के लिए पंचायत के पास राशि का अभाव था। वहीं इस संबंध में सरपंच चेतना राजेश पाटीदार द्वारा अज्ञात लोगों द्वारा वाहन में आग लगाने के संबंध में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। बड़वाह से हिमांशु जैन की रिपोर्ट। राजाराम भाई, आप ग्राम पंचायत बड़वाह कस्बा के सचिव हैं जी। ये बताइए कि ये कचरा गाड़ी जो यहाँ पर रखी हुई है बड़वाह कस्बा के कॉलेज के पास में मेन रोड पर जी, कैसे आग लग गई इसकी और यहाँ पर क्यों रखी हुई थी? ये गाड़ी कैसे आग लगा अब ये तो मैं नहीं बता सकता जी। अब ये सवेरे किसी ने लगाई है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। तो ये इतने दिन से क्यों पड़ी थी यहाँ पे? उसकी बॉडी खराब हो गई है गाड़ी की। कितने दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई? ये करीबन 1 महीना हो गया करीब। तो 1 महीने में पंचायत को फुर्सत नहीं मिली इस गाड़ी को ठीक करवाने के लिए? तो बॉडी बनवाने के लिए जो पंचायत के पास जो राशि पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, तो उसके लिए आपने मांग की विधायक से? जी साहब, सीओ साहब से बात करी, चर्चा करी थी जनपद में। जनपद में तो इसके लिए मतलब राशि नहीं है ठीक कराने के लिए गाड़ी पंचायत के पास में? पंचायत के पास लाखों रुपए की राशि आती है। सबसे ज्यादा राशि बड़वाह कस्बा पंचायत में आती है शासन के द्वारा, अनुदान के द्वारा। उसके बावजूद भी एकमात्र ये आपके पास वाहन है और उसमें उसको भी ठीक करवाने की नहीं है। सर, पंचायत में जो राशि जो वसूल की जाती है वो पर्याप्त मात्रा में वसूल नहीं हो पाती। नल जल की राशि जितने कर्मचारी उनके तनख्वाही दे पाते जनपद करके। बाकी जो अनुदान की राशि है वो उससे ठीक करवाते। सीओ साहब ने बोला इससे नहीं करवा सकते अपन। मतलब सीओ साहब ने मना कर दिया कि गाड़ी इससे ठीक नहीं करवा सकते। जो 15 वित्त राशि आती है उसमें नहीं करवा सकते। तो इस गाड़ी को जलने का जिम्मेदार अब किसे माना जाए? ग्राम पंचायत को माना जाए या किसी दूसरे को माना जाए? क्योंकि ग्राम पंचायत ने यहाँ पटकवा दी इसको और ग्राम पंचायत 1.5 महीने से गाड़ी यहाँ पड़ी हुई है। एकमात्र गाड़ी है पूरे बड़वाह शहर, पूरे बड़वाह कस्बा में स्वच्छता की, उसके बावजूद ये जल गई। अब इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? अभी तो अज्ञात व्यक्ति ने जलाई गाड़ी। अज्ञात व्यक्ति जलाने की तो जिम्मेदारी अज्ञात व्यक्ति की, लेकिन जलने की स्थितियां क्यों पैदा हुई यहाँ पर, क्यों पटकवाई? तो ये जिम्मेदारी की पंचायत में क्यों सुरक्षित नहीं रखी इसको? जहाँ गाड़ी रखते जिसके घर के सामने रखते थे वो बोला भी हमारे घर से बदबू आ रही है, गाड़ी यहाँ से हटाओ, गाड़ी यहाँ से हटाओ। ग्राम पंचायत ये तो खाली गाड़ी है ना, 1.5 महीने से तो खाली गाड़ी थी जी। तो फिर उसमें बदबू कहाँ से आएगी? भाई गाड़ी आपको वहाँ पर पंचायत का इतना बड़ा प्रांगण है, वहाँ पर क्यों नहीं रखी आप? अब ये तो जो ड्राइवर साहब थे और सरपंच साहब थे, ये जानकारी नहीं थी गाड़ी खड़ी रहते। आपका शुभ नाम? राजाराम यादव। क्या किस पद पे हुआ? पंचायत सचिव। नर्मदे है दादा। पहले तो शुभ नाम आपका? गोविंद चौहान है दादा। क्या काम करते हो आप? मैं कचरा वाहन चलाता हूँ। अच्छा, ये आज कचरा वाहन में आग लग गई जी दादा। तो ये कचरा वाहन को पंचायत में नहीं रख करके यहाँ क्यों पटक रखी थी? सर इसलिए पटक रखी थी सर गाड़ी को कि गाड़ी खराब थी तो वहाँ पे डालते थे। तो वहाँ पे कचरा क्या है कि जो जहाँ खड़ी करते थे हम लोग सरपंच साहब के बाड़े के सामने, वहाँ पे तो वहाँ पे लोगों को कचरा जमीन पे गिराए जाते थे सर। तो यहाँ पे इसलिए खड़ी कर दी थी कि सर ये कचरा जो है लोग इसमें डालेंगे सर, कचरा इसलिए खड़ी करिएगी सर। नहीं तो ये जब ये गाड़ी खराब थी तो पंचायत के प्रांगण में क्यों नहीं खड़ी करी? सर ये सरपंच साहब ने कहा था कि इसको यहाँ पे खड़ी कर दो, लोग कचरा डाल देंगे इसमें, बोले। मतलब कचरादान बना दिया इसको खाली? इसका मतलब यह हुआ इस वाहन को कचरादान बना दिया? नहीं सर, उन्होंने कहा था गाड़ी खराब है तो बोले यहाँ पे खड़ी कर दो, बोले आप। कितने साल हो गए इस गाड़ी को खरीदे? सर इसको सर मैं 3 साल हो गए सर मैं चलाता हूं। 3 साल के अंदर ये गाड़ी भंगार हो गई और इस गाड़ी के अंदर ठीक करवाने की फुर्सत पंचायत को नहीं मिली? सर मैंने तो अवगत करा दिया सर इन लोगों को इस बात से। उसके बावजूद भी सरपंच ने और सचिव ने ध्यान नहीं दिया? नहीं सर, उन्होंने कहा कि हम करवा रहे हैं, बोले बात कर रहे हैं, बोले आगे। तो 1.5 महीना लग गया।
जी सर, अपन सर अभी भी मैंने बोला था सर, ये लोग बोले कि पैसा नहीं है, बोले पैसा आ जाएगा तो बोले करा देंगे बोले अपन। ये गाड़ी किसने दी थी? विधायक मोदी जी ने दी। विधायक महोदय ने दी थी। जी सर। कितनी लागत थी इसकी? दादा इधर हो जाओ, इधर सर उतने की होगी सर। आपका बड़ी शुभ नाम क्या है? गोविंद चौहान है सर। गोविंद चौहान। ड्राइवर साहब ये बताइए कि जो गाड़ी जली है कचरा वाहन, इसके आगे और पीछे नंबर प्लेट भी नहीं है। कितने समय से नंबर प्लेट नहीं है आगे और पीछे? 3 साल हो गए सर। 3 साल से नंबर प्लेट है ही नहीं, ना आगे है ना पीछे। फिर क्या आपने ये कभी कोशिश नहीं की? आप तो ड्राइवर हो, जिम्मेदार व्यक्ति हो, आपने सरपंच साहब को बोला कि इसमें नंबर प्लेट क्यों नहीं है? सर बोला सर उनको, फिर अब बोले कागज किसके पास है पता नहीं सर। कागज किसके पास है ये मालूम नहीं है। अब गाड़ी सर किनकी, अब विधायक जी ने दी है सर। अब वो मेरा काम बोलने का था सर, अब वो जानकारी सब वो अच्छा, इंश्योरेंस के कागज भी कभी आपने देखे? गाड़ी कागज या इंश्योरेंस के कागज कभी रहे आपके पास? नहीं रहे सर। आपके पास भी नहीं रहे। इसका मतलब यदि कागज अवेलेबल नहीं है तो गाड़ी का न तो क्लेम मिल पाएगा न बीमा मिल पाएगा। यदि कागज संभाल के रखते हैं तो इससे क्लेम मिल सकता था। जी सर। मतलब आपके पास 3 साल से न गाड़ी का बीमा है न कागज है, मतलब आपके पास। सर मैं गाड़ी चला रहा सर, अब मेरे को हाँ, आपके पास नहीं है ना? हाँ। ग्राम पंचायत के पास हो तो मालूम। ग्राम पंचायत के पास हो पता नहीं